आप देख रहे हैं डेंजर जोन। लेकिन इस बीच एक अपडेट आपको दे दे कि आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दालों से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद रामविलास पासवान क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। होगा दूसरा, हाँ, ये रणनीति के ऊपर हम विचार करेंगे। लॉन्ग टर्म रणनीति पर विचार करेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म रणनीति के ऊपर। एमएसपी बढ़ाने के बजाय बोनस देंगे आप? नहीं, वो एमएसपी का जो काम है वो चलता रहेगा। वो तो क्या कहते हैं क्या अलग है, वो तो रिकमेंडेशन के ऊपर में होता है। दूसरा जो है कि जो लॉन्ग टर्म का हमारा, जैसा कि हमने कहा कि एक शॉर्ट टर्म का है, एक लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म का है कि जिसमें हम लोग एक्शन ले रहे हैं कि बफर जो लिमिट लगाओ, स्टॉक लिमिट लगाओ। दूसरा क्या कहते हैं उसके आधार पर यह किया गया कि जो है राज्यों को फिर से कहा जाए कि जमाखोरी क्या कहते हैं कि नहीं हो। दूसरा जो हम लोगों का है कि विदेश से आयात करें, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट निर्णय ये लिया गया है कि जो हमारा बफर स्टॉक पहले 1.5 लाख टन था, 1.5 लाख टन से बढ़ा करके 8 लाख टन किया गया और हमारे डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर में उसको 20 लाख टन कर दिया गया है कि बफर स्टॉक 20 लाख टन का होगा। तीसरा है कि विदेश से जो है एग्रीमेंट हमारा हो रहा है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है, लेकिन अलग अलग देश की अपनी अलग अलग जो है उनके पॉलिसी हैं, नियम्स हैं। कहीं जो है वो गवर्नमेंट के बजाय जो है जो प्राइवेट एसोसिएशंस हैं उनके माध्यम से करना चाहते हैं। तो लेकिन उस दिशा में भी क्या कहते हैं काफ़ी प्रोग्रेस है। और मोजाम्बिक में हमारे जो है सेक्रेटरी हेम पांडे जी गए थे। म्यांमार में भी क्या कहते हैं कि एक डेलीगेशन गया था। अभी प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं गए थे और प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के जो है वहाँ जो है MOU साइन हो गया है। बस साइन हो गया है। और किस देश से बात चल रही है? एफर्ट्स कर रहे हैं, प्राइस क्यों नहीं कम हो रही है? नहीं, प्राइस देखिए 2 साल से सरकार लगातार नहीं, एक मिनट देखिए। अभी देखिए पिछले आप देखेंगे तो पिछले 2 महीना से जो है दाम में क्या कहते हैं कि बढ़ोतरी नहीं आई है। चना को छोड़ करके हर चीजों के दाम में कमी क्या कहते हैं कि आई है। और जैसा कि हमने आपको कहा है कि ये जो हमने जो लिया है, एक्शन लिया है, इससे हम दाम को हर हालत में क्या कहते हैं कि कम ब्रेक दाम को तोड़ेंगे और नीचे लाएंगे। सर जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपने बताई CA के अंडर, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इसकी डिटेल क्या है सर? वो क्या है मतलब उसके बारे में? नहीं, आज देखिए आज तो सिर्फ इतना ही। आज फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को कहा है कि 1.5 से 2 हफ्ता के अंदर में जो है आप पूरा क्या कहते हैं कि सोल्यूशन करके रिकमेंडेशन करके आप दे दीजिए। चना का दाम क्यों कम नहीं हो रहा है सर? चना का MOU के हिसाब से अभी जो है सो हमारे क्या कहते हैं कि हेम पांडे जी गए थे। वहाँ जो हुआ है पहले साल में 1 लाख का हुआ है, दूसरे साल में 1.25 से 1.5 लाख का होगा, तीसरे साल में 2 लाख टन का होगा और एक उसमें एक ये भी है कि यदि उनके पास में सरप्लस होगा तो और भी देंगे। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि टोटल जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है उसका हम 25% क्या कहते हैं कि कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि जो दाल हम खाते हैं, जैसे अरहर है जिसको तूर कहते हैं, या उड़द है या चना है, ये 3 दाल जो भारत में ज्यादा खाए जाते हैं, इनका पैदावार विदेश में जो है बहुत ही कम है और मैक्सिमम हम ही लेते हैं। बकिए तो और तरह के दाल हैं, पीली दाल है और सारे के सारे दाल हैं। तो वो यदि देश में आना शुरू हो जाएगा तो लोग कहेंगे कौन सी मंगा करके अब्बा फैला दीजिएगा, ये कहें। एक आज JDU की तरफ से ये आरोप लगा, आपने मोजाम्बिक का जिक्र किया, JDU की तरफ से आरोप लगाया गया कि मोजाम्बिक के साथ जो समझौता जो दूसरे देशों के साथ हो रहा है उससे फायदा अदानी और दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको होगा और आम आदमी को फायदा नहीं। कौन JDU क्या है? नीरज कुमार। JDU क्या है? नीरज कुमार कौन है? उनको पूछिए न कि बिहार में तुम खरीद क्यों नहीं रहे हो? जब हम 66 नहीं कोई एक छटाक नहीं खरीदा है। और आप लोग यदि इसको पब्लिश कीजिए तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे ट्वीट के ऊपर में पढ़िए। तरसों हम गए हुए थे क्या कहते हैं हाजीपुर में एक जगह है चमरहारा है। चमरहारा में क्या कहते हैं महनार के में है कौशल किशोर सिंह, ये क्या कहते हैं किसान था, छोटा किसान है। और उस कौशल किशोर सिंह ने कहा कि सर हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि दाल पड़ा हुआ है, हम लोग यहाँ कोई खरीदने वाला कोई खरीदने के लिए नहीं आता है।
तो आज दालों पर एक अहम बैठक हुई जिसकी शुरुआत 12:30 बजे हुई और बैठक खत्म होने के बाद आप सुन रहे थे फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान को, जिन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में जो दालों की कीमतें हैं वो नीचे आएंगी, ऐसी उनको उम्मीदें हैं। जो बफर स्टॉक है पल्सेस के लिए उसको बढ़ाकर अब 20 लाख टन किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीते 2 महीने में उन्होंने देखा भी है कि ज्यादातर जो दालों की कीमतें हैं वो नियंत्रित रही हैं। सिर्फ अगर चने को छोड़ दे तो बाकी सभी दालों की जो प्राइसेस हैं वहां पर कोई इंक्रीज नहीं देखा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि पल्सेस के इंपोर्ट को और फैसिलिटेट करने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू पल्सेस इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चलिए अब वापस लौटेंगे डेंजर जोन की तरफ और बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां आपको अलर्ट रहना है। अगर आप इन शेयर में निवेशित हैं, यहाँ पे निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो कि हम चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हर रोज की तरह साक्षी के पास और जान लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर एक दबाव आज के सेशन में देखा जा रहा है नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से। बताइए साक्षी, कौन से शेयर्स हैं? शुक्रिया तिपाली। आज 4 ऐसे नाम में लेकर आई हूँ जहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। शुरुआत करेंगे आज इमामी इंफ्रा के शेयर के साथ। लगातार 2 दिनों से यहाँ पर बिकवाली देखी जा रही है और 2 दिनों में शेयर 11% तक गिर चुका है। ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले कई तिमाहियों से यहाँ पर वीक रिजल्ट रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डीपनिंग इंपैक्ट इस शेयर पर रहा ही है और बीते 2 दिनों से ये इंपैक्ट गहराता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे 4.25% तक की वीकनेस के साथ ये शेयर कामकाज कर रहा है। अगला शेयर है यहाँ पर ग्लोबल ऑफशोर का। यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी घटाने के बाद एक नेगेटिव रिएक्शन शेयर पर देखने को मिल रहा है। Q1 में प्रमोटर ने हिस्सेदारी घटाई है और हिस्सेदारी 0.02% से घटाकर 32.98% की है, जिसका रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है। 2.25% तक की वीकनेस अभी भी देखी जा रही है। अगले शेयर की बात करें तो एसआर शिपिंग वो नाम होगा। यहाँ पर भी मुनाफा वसूली हावी होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि शुक्रवार की जो तेजी थी 8.5% तक का जंप यहाँ पर शुक्रवार के सेशन पर देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं कट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और आज यहाँ पर करीब 1.25 से 1.5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। आखिरी शेयर जिसके बारे में बात करूंगी, इनफैक्ट पूरा ही ग्रुप है जहां पर आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। जेपी ग्रुप की मैं बात कर रही हूं। बीते कई सेशंस में हमने इस पूरे ही ग्रुप में जोरदार तेजी देखी है और अब यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए नजर आ रही है। आप देखिए अब जेपी एसोसिएट, जेपी इंफ्रा, जेपी पावर सभी में आज 2% से ज्यादा की वीकनेस है। कहीं ना कहीं जो ह्यूज डेट कंसर्न्स हैं वो भी कंपनी के शेयर्स को ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं। श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। बट इनफैक्ट संजीव, या क्विक रिएक्शन, जैसे साक्षी ने बताया इमामी इंफ्रा लार्जर कंसर्न्स, सेकंड थर्ड डे एक फॉल देखने मिला है। ग्लोबल ऑफशोर, एसआर शिपिंग एंड जेपी एसोसिएट्स। आपको क्या लगता है कि ये 4 स्टॉक्स जो साक्षी ने बताया उसमें वीकेस्ट ऑफ द लॉट कौन सा है और यहाँ से लेकर कितना डाउनसाइड बाकी है उसमें? देखिए, सबसे पहले मैं अगर जेपी एसोसिएट की बात करूं तो देखिए जेपी एसोसिएट के साथ डेट का कंसर्न तो है और ये एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए, पर मेरी यहाँ पर सलाह हो कि पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स को पूरे स्टेबल हो जाने दे, तब इन सब कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। अगर इमामी इंफ्रा की मैं बात करूँ तो देखिए वीक रिजल्ट है और कंपनी ने वीक रिजल्ट रिपोर्ट किए थे। अब देखना ये होगा कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाती है, देन तब जाकर के इमामी इंफ्रा पर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। एसआर शिपिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए सारे शिपिंग स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर रहा ही है। तो अगर कोई निवेशक अगर शिपिंग स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो उनको अपना समय टाइम होराइजन लंबी अवधि का रखना पड़ेगा, तभी ये शिपिंग स्टॉक में निवेश करें, अन्यथा इन स्टॉक से बचें। जी, इनफैक्ट एक टेक्निकल कमेंट भी ले लेते हैं। साक्षी ने जिन शेयरों का जिक्र किया उसमें एसआर शिपिंग की बात की, जेपी एसोसिएट की बात की, वो पूरी लिस्ट देख लेते हैं साक्षी की, जहां पर आज नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से दबाव है। इमामी इंफ्रा, ग्लोबल ऑफशोर, एसआर शिपिंग और साथ ही जेपी एसोसिएट का उन्होंने जिक्र किया। राजेश, टेक्निकली देखें तो ये स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं, या फिर सबसे कमजोर टेक्निकल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं इन चारों में से? जेपी एसोसिएट, एसआर शिपिंग, इमामी इंफ्रा, क्या कमेंट्स हैं आपके टेक्निकल? देखिए, इसमें से 2 काउंटर्स पे मैं कमेंट करना चाहूँगा। फर्स्ट इज जेपी एसोसिएट, 11 रुपये के आसपास का इसका भाव है। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि दीज आर द काउंटर्स विच आर द वीकेस्ट अमंग द ग्रुप, तो मुझे लगता है कि ऐसे काउंटर्स में क्योंकि प्योरली न्यूज़ बेस्ड काउंटर था, तो न्यूज़ बेस्ड हमने इसमें रैली देखी, लेकिन उसके बाद ये रैली सस्टेन नहीं होती, फॉलोअप मिलता नहीं है। तो इट्स बेटर यू अवॉइड जेपी एसोसिएट्स। और इनफैक्ट ग्लोबल ऑफशोर के मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा में यहाँ पे बोलना चाहूँगा। आई रियली डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द स्क्रिप्ट, बट स्टिल एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, मुझे लगता है कि ग्लोबल ऑफशोर का जो बेस फॉर्मेशन बनता है वो समवेयर नियर 148-150 के आसपास बन रहा है। वी रियली डोंट नो वेदर इट ब्रेक्स इट
इट और नॉट, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, रफली यहाँ से 30-40 रुपये का एक पुल बैक आ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ पे ग्लोबल ऑफशोर में इन्वेस्टमेंट किसी ने की है या किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे लगता है 140 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और फिर वो डेड कैट बाउंस है, यू कैन से एक टेक्निकल पुल बैक रैली खेल सकते हैं। मुझे लगता है जितना निगेटिव है वो एट द मोमेंट फैक्टर्ड इन है, प्राइस्ड इन है। जी चलिए, इसके अलावा अंचल के पास चलते हैं और बात कर लेते हैं ऐसी कंपनी की जहां पर नतीजे लगातार कमजोर आ रहे हैं। अंचल, अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली आपके पास, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है और ज़रूरी है ऐसी कंपनियों से दूर रहना जहां पर कंसिस्टेंट हम खराब परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आज कौन सा शेयर है आपके पास और कैसी परफॉर्मेंस इस कंपनी की रही है बीते कुछ क्वार्टर्स से? शुक्रिया दीपाली। आज का शेयर मोंसांटो का है। देखिए, काफ़ी समय से शेयर खबरों में बना हुआ था, लेकिन हम नतीजों की बात करते हैं। 3 तिमाहियां बीत गई हैं, लगातार खराब नंबर्स कंपनी पोस्ट करती जा रही है। बॉटम लाइन पे प्रेशर है, एक कंसिस्टेंट इंटरेस्ट पे आउट है कंपनी का जो इसकी बुक्स को डैमेज कर रहा है, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग फ्रंट पे अगर आप नंबर्स देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q4 नंबर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 70% गिर गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। तो कहीं ना कहीं वो आपको स्थिति साफ कर देता है कि जो मार्जिन है वो एरोड हो रहे हैं, लगातार 3 तिमाहियों से नंबर्स वीक आ रहे हैं। सो मच 4 तिमाहियों में जो कंपनी की आय है वो करीब 67% कम हो गई है। तो जो बिक्री है वो बिक्री के फ्रंट से ही कंपनी पे प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि बात कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी हर्डल्स चैलेंजेस के बीच में कंपनी काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भी शेयर प्राइस में है। और यही कारण है कि बीते 1 साल में अगर आप शेयर की परफॉर्मेंस देखें, जहां एक तरफ बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने एक रोबस्ट रिटर्न दिया है, मोंसांटो के शेयर ने बीते 1 साल में 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 1 साल पहले इसमें अगर 100 रुपये लगाए थे तो अभी आपकी पूंजी में से 20 रुपये साफ हो गए, आपके सिर्फ 80 रुपये बचे। तो कहीं ना कहीं नतीजे खराब रहे, शेयर परफॉर्मेंस वीक रही, और आगे भी कोई इमीडिएट रिस्पाइट की उम्मीद नहीं की जा रही। Q1 भी वीक रह सकता है और Q2 तक जाते जाते दबाव रह सकता है। तो कहीं ना कहीं एक वीक सेट ऑफ नंबर्स के चलते मोंसांटो आज के लिए एक नेगेटिव सेट शेयर रहेगा। श्योर अंचल, बट संजीव या क्विक रिएक्शन, जैसे अंचल ने फंडामेंटल रीजंस तो बताया, यहाँ पे लार्जर अर्निंग्स का कंसर्न और गोइंग फॉरवर्ड भी अर्निंग्स वीक रहने का एक पॉसिबिलिटी है, बट इज देयर एनी अदर कमेंट यू वांट टू ऑफर, और यहाँ से लेकर आउटलुक क्या लगता है मोंसांटो का आपका? या श्योर, देखिए मनोज, जैसा आपके सहयोगी ने बताया है कि ऑपरेटिंग लेवल पे ही 70% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हो गई है। सेल्स में सेल्स की डी ग्रोथ है, और मैं यहाँ पर मोंसेंटो के लिए इन्वेस्टरों को यही सलाह दूंगा कि क्वार्टर्स के रिजल्ट की वेट करें, देखें कंपनी का क्या परफॉर्मेंस आता है, तब इस पे कोई फ्रेश बाइंग की जा सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरी राय होगी कि वेट टिल रिजल्ट, और देखिए क्या होता है रिजल्ट में और क्या कमेंट्स आते हैं मैनेजमेंट के, तब इस पे कोई कॉल लिया जा सकता है। जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे राजेश, अपना कमेंट मोंसेंटो पर? या श्योरली, देखिए मोंसेंटो में अगर यहाँ पे वीकली चार्ट देखो तो इसमें जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रांग है, और इनफैक्ट शॉर्ट टर्म जो बेस फॉर्मेशन बनता है वो रफली है 2470 2480 के आसपास। काउंटर बड़ा है, स्लाइटली इलिक्विड है, तो 50 रुपये का मूव इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। इट कुड टेक अ डिप ऑफ 50 रुपीज़, बट आई डोंट वांट टू ट्रेड फॉर दैट 50 रुपीज़। मैं ये कहूँगा कि 2450 जब तक मेंटेन करेगा तब तक इसमें जो है बायस पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड में 2900 2950 के आसपास का टारगेट मुझे इसमें दिखता है।